दोस्तों आज का वीडियो एकदम दमदार होने वाला है। अगर आपके पास 2 मिनट का समय है तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। ज़रा ध्यान से सुनिए हमारी बातों को। उत्तर प्रदेश की महिलाओं की विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की महिलाओं की तरक्की के लिए उत्तर प्रदेश के सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक योजना बनाई है। योजना ये बनाई है कि उत्तर प्रदेश की महिला अगर 1 करोड़ रुपये की ज़मीन रजिस्ट्री करा रही है तो उस पर लगने वाले जो स्टाम्प ड्यूटी है उस पर उसको 1% की छूट दी जाएगी। अच्छा, सवाल ये नहीं है कि आप 1% की छूट दीजिए या मत दीजिए, सवाल यह है कि उसके पास 1 करोड़ रुपया आएगा कहाँ से। जबकि आप किसी भी सामान्य महिला के पास 10-20-50 हज़ार 1 लाख रुपया खोज देंगे तो नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो बड़ी मुश्किल से 1-2 महिलाओं के पास ही इतना पैसा मिलेगा। अच्छा, तो वो करोड़ों रुपये कहाँ से लाएगी आप बताइए। जबकि आमतौर पर जो हमारे यहाँ की महिला है उनके जो पति हैं कहीं रोजगार कर रहे हैं, धंधा पानी के हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं मजदूरी कर रहे हैं, वो शाम को आते हैं, अपना जो कपड़ा है फूटी पुतार का टांग देते हैं फ्रेश व्रेश होने के लिए। अच्छा, कुछ समय के बाद हमारे यहाँ की जो माता बहनें हैं वो अपने पति के जेब में हाथ डालती हैं, देखती है कि भाई इसमें कितना पैसा है, तो मान लीजिए 1000-2000 जो भी उसमें दिखता है उसमें से वो थोड़ा बहुत जो है मान लीजिए कि 100-200 रुपये निकाल लेती हैं, बाकी जब सब पैसा उसी में रख देती है कि भाई चलिए किसी काम के लिए वो रखे होंगे। तो बताइए कि इस तरह से अगर वो अपने पूरे जीवन में 100-200 रुपये इकट्ठा करेगी तो क्या उसके पास 1 करोड़ रुपया हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। सामान्य महिलाएं तो एक सोने का कान में का लेने के लिए तरस जाती हैं, सोचती है कि चलो भाई लगनिया आया है 2-4 पैसा हाथ में आएगा तो भदोआ में जाके वो कान में का खरीद लेंगे, फिर भी वो नहीं खरीद पाती है। तो वो 1 करोड़ रुपया कहाँ से लाएगी? अब हम आपको बताते हैं कि किन परिवार की महिलाएं 1 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी ले सकती है। ये तो सभी जानते हैं कि जितने भी नंबर 2 के लोग हैं, जितने भी सरकारी योजनाओं का पैसा लूटने वाले लोग हैं, जितने भी सरकारी खजाना लूटने वाले लोग हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, ये सभी अपने घर के महिलाओं के नाम ही प्रॉपर्टी लेते हैं। उन महिलाओं में विशेष 2 महिलाएं होती हैं, एक उनके माताजी होती हैं और दूसरी उनकी पत्नी। यही 2 महिलाएं हैं जिनके नाम पर ये 2 नंबर वाले प्रॉपर्टी लेते हैं। चाहे ज़मीन जायदाद हो गया, सोना चांदी हो गया, गाड़ी बंगला हो गया, घर द्वारा, किसी भी प्रकार की बड़ी प्रॉपर्टी इन्हीं 2 महिलाओं के नाम ये नंबर 2 के लोग लेते हैं। यानी कि इस योजना का लाभ भी ये नंबर 2 के लोग ही उठा पाएंगे, ये भ्रष्टाचारी ही उठा पाएंगे, शरीफ आदमी, अच्छे आदमी नहीं उठा पाएंगे। यानी कि ये जो योजना है ये सामान्य परिवार के महिलाओं के लिए नहीं है। वो तो बेचारी एक सोने का कान में का नहीं खरीद पाती है 10-20-50 हज़ार रुपया का, तो 1 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी कहाँ से लेगी? क्योंकि उनके पास 1 करोड़ रुपया तो होगा ही नहीं, तो इस योजना का लाभ कहाँ से उठा पाएंगे? वो तो अपने परिवार चलाने में ही तबाह है। सरकार को इस प्रकार की योजनाओं से बचना चाहिए, क्योंकि ये भ्रष्टाचार को पहले से भी ज़्यादा खुली छूट देगी कि भाई जाइए, आपके पास नंबर 2 का पैसा है, आपने सरकारी खजाना लूटा है, आप अपने घर के किसी महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी ले लीजिए, आपको रोक टोक करने वाला कोई नहीं होगा, बल्कि उल्टे आप पे जो स्टाम्प ड्यूटी लगने वाला है उस पर आपको 1% की छूट भी दी जाएगी। अगर सरकार इस प्रकार की योजनाओं पर पुनर्विचार नहीं कर रही है तो मान लेना चाहिए कि सरकार जो है भ्रष्टाचार को खुली छूट दे रही है। दोस्तों, बहुत लोगों को लगता है कि सोना जी जो है सरकार का विरोध कर रहे हैं। गलत, बिल्कुल गलत। नाम पहले ही कभी सरकार का विरोध किए थे, न आज ही कर रहे हैं, न आने वाला समय में ही कभी सरकार का विरोध करेंगे। हम तो विरोध करते हैं सरकार की गलत नीतियों का, जिसका कि आपको भी अधिकार है, हमारा ही नहीं आपका भी अधिकार है। अब हम आपसे पूछते हैं कि आप बताइए कि आपके घर में कौन कौन सी ऐसी महिला है जो 1 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी ले सकती है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।